नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज एक फिर से बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग क्वेश्चन में लेकर आया हूं। अगर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और उसको सॉल्व किया, इसका आंसर निकाला, तो आप बच्चों IIT और नीट के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बच्चों, अगर आपने अच्छे से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन मेरे सारे थियोरेटिकल वीडियोस देखे हैं, तो आप इस क्वेश्चन को 100% परफेक्टली कर पाओगे। तो क्या करते हैं, वही काम करते हैं जो हमेशा हम करते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, डायग्राम बनाएंगे, उसके फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद उसके फोर्सेस लिखेंगे, उसके बाद उसको बैलेंस कर लेंगे। ठीक है बच्चों। तो क्या बोलता है, अ ब्लॉक ऑफ मास 0.2 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग बाय ए लाइट स्ट्रिंग। अब यहाँ पे लाइट स्ट्रिंग बोला है, मतलब हमें स्ट्रिंग का जो मास है वो 0 लेना है। अ सेकंड ब्लॉक ऑफ मास 0.3 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम द फर्स्ट ब्लॉक थ्रू अनदर स्ट्रिंग। वहां भी इस बार लाइट नहीं लिखा, बट हम इसको लाइट ही मानेंगे। सो फाइंड द टेंशन इन टू स्ट्रिंग। अब यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है। तो चलो बच्चों, देखते हैं कि टेंशन निकलेगा या नहीं निकलेगा। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। ये लो भैया, डायग्राम बना लिया मैंने, है ना। इसके पे एक ब्लॉक मास M1 अटैच्ड है और यहाँ से एक ब्लॉक M2 अटैच्ड है ना। अब हमें पता है M1 इक्वल टू 0.2 kg। ठीक है बच्चों, M2 इक्वल टू 0.3 kg। ठीक है। अब यहाँ पे जो G की वैल्यू है हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। ठीक है बच्चों। सो 0.2 0.3 दे रखा है। अब यहाँ पे हम टेंशन निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस पूरे सिस्टम को मतलब इस पूरे ब्लॉक को, दोनों ब्लॉक को एक सिस्टम मानते हैं। ठीक है बच्चों। अगर दोनों ब्लॉक को सिस्टम मान लिया, तो मतलब जो भी M1 और M2 के बीच में जो स्ट्रिंग है ना, उसके बीच में जो भी टेंशन होगा वो इंटरनल फोर्स बन जाएगा, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो चलो ठीक है। अब इस सिस्टम का क्या करेंगे, हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये बना भैया डायग्राम। ठीक है। तो इस सिस्टम पे ओवरऑल फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है, M1 प्लस M2G। ठीक है, नीचे फोर्स लग रहा है। और इस सिस्टम को कौन रोक रहा है, यहाँ पे टेंशन फोर्स T रोक रहा है। ठीक है बच्चों। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब एक तो डायग्राम हमने ये बना लिया, दूसरा डायग्राम किसका बनाएंगे हम, K1, क्योंकि हमें इस स्ट्रिंग के बीच में भी एक टेंशन निकालना है, तो हमें इसका भी डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। तो हम इसका भी डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर इसका डायग्राम बनाते हैं हम, ठीक है बच्चों। सो ये होगा, इस पे टेंशन ये भी है। ठीक है, ये टेंशन, ये स्ट्रिंग भी है। तो यहाँ पे इस ब्लॉक को टेंशन T' ऊपर रोक रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे है T' और इस पे है T। तो T' ऊपर रोक रहा होगा, ऊपर से फोर्स तो पुल कर रहा होगा, और नीचे जो फोर्स लगेगा इस पे केवल M2G लगेगा। ठीक है बच्चों। सो P M1 प्लस M2G के बराबर है और T' M2G के बराबर है। चलो, और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा। सो T' जो कि होगा वो M2G हो जाएगा, मतलब 0.3 मल्टीप्लाई बाई 10, 3 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और T कितना हो गया, M1 प्लस M2G के बराबर हो जाएगा, मतलब 0.3 प्लस M1 0.2 है, M2 0.3 है। ठीक है बच्चों। (0.3 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 5 न्यूटन। तो बच्चों, ऊपर वाली स्ट्रिंग में 5 न्यूटन लगेगा, नीचे वाली स्ट्रिंग में 3 न्यूटन लगेगा। तो जो भी बच्चे 5 न्यूटन और 3 न्यूटन लिख पाए, वो बच्चों को सलाम रॉकी भाई, सलाम। तो बच्चे, वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो बच्चे बहुत ही बढ़िया जिंदगी में भी करेंगे। लेकिन जो बच्चे अगर इसको नहीं कर पाए हैं, तो बच्चों को, आप लोग को सारे थियोरेटिकल वीडियोस देखने की जरूरत है। आप एक बार मेरे सारे थियोरेटिकल वीडियोस देख लो, आप 100% इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो बच्चों, मैं आपको मिलता हूं नए इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।